सो हेलो गाइस, वेलकम टू डी स्प्रिंट क्लासेस। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी उसकी। इस वीडियो में हम एसएचएम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एसएचएम और उसका सो डेट द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एसएचएम इज गिवन t is equal to 2 pi डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सक्लरेशन अंडर रूट। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये पता था कि ये होता है एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। इसको अब हम अल्टरनेटिव मेथड में करने की कोशिश करेंगे और इसका ये आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यह आंसर निकालने से पहले हमको करना है यह कि इफ x is equal to a at t is equal to 0, okay, then sin phi is equal to 1 and और phi is equal to pi by 2। अब हम इसमें ये रखने की कोशिश करके आगे देखेंगे। तो हमारा ऐसा बनेगा x इज इक्वल टू ए साइन, ओके, ए साइन बन गया, ओमेगा टी प्लस फाई स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। आगे हम करेंगे। अब हमारा यहाँ से मेथड चालू होता है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1, ओके। नाउ अल्टरनेटिव मेथड so that x इज इक्वल टू ए ई अल्फा टी, ये हमने मान लिया, वेयर ए एंड अल्फा आर कांस्टेंट, ए एंड अल्फा आर कांस्टेंट। सो देन dy by dx, sorry, dx by dt is equal to a अल्फा ई अल्फा टी, एंड दो फॉर्म में निकालेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। सो ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग the value of d square x by dt square, a ये अल्फा ई ए टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई अल्फा टी इज इक्वल टू 0। नाउ इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए ई अल्फा टी अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। देन आगे मैं बताता हूँ, आगे हम करेंगे सो डेट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है, क्योंकि जो इसका पहला वाला आंसर आया था वो आया था हमारा, वो था x इज इक्वल टू ए ई आई एंड x इज इक्वल टू बी ई
माइनस, क्योंकि दो फॉर्म में जनरेट हुआ, एक प्लस के एक माइनस के। ओके, ये आइए ना, ये सॉल्यूशन जनरली होगा ऐसा कि x इज इक्वल टू ए ई आई प्लस बी ई माइनस आई ओमेगा टी। नाउ ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई आई ओमेगा टी निकाल लिया मैंने बाहर, और लगा दिया कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। नाउ x इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस आई ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। सर ये कहाँ से आ गया? ये आया है ये वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला है ए आई ज़ीरो कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। ई माइनस में होगा तो कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा। नाउ सॉल्व करेंगे इसको हम। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा ये कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस आई ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। नाउ अगर देखा जाए, एज्यूम करें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए साइन फाई एंड आई ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस फाई। देन x is equal to a sin phi cos omega t plus a cos theta sin omega t is equal to a sin omega t plus phi। अब इसका हम क्वेश्चन के हिसाब से ये इतना आ गया है, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन हमको पूछा गया था कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, उसको निकालने के लिए बोला गया था। तो उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि t प्लस 2 पाई वाई ओमेगा साइन ओमेगा के इसमें इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड अल्फा कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि t जो है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। जब हमने पढ़ा होगा तो पता होगा कि ओमेगा का मतलब होता है, ओमेगा का मतलब होता है k बाय m।
ठीक है। सो 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, ओमेगा का बन जाएगा K/m। टू इज इक्वल टू 2πm/k। अब हम अगर देखा जाए तो एक्सक्लरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू एक्सक्लरेशन अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड हुआ अपना t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सक्लरेशन। तो इसकी सेंस लिख के फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हम। फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे हम कि n इज इक्वल टू 1/2 एक्सक्लरेशन अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन अंडर रूट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये K/m होता है। ओके, ये या ये, तो यही तो हमें हैंस प्रूफ। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन यही पूछा था t इज इक्वल टू ये आना चाहिए, और देखो यही आया है। यहाँ तक लिख दोगे तो चल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।